हरि ओम। आज हम ओम तपोवन आश्रम द्वारा आयोजित इस दिव्य दृष्टि शिविर में शामिल हुए हैं। तब जानते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्चों में दिव्य दृष्टि कैसे जागृत होती है। बंद आंखों से बच्चे कैसे देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि परम पूज्य गुरुदेव नारायण स्वामी जी ने बच्चों के लिए यह दिव्य दृष्टि शिविर का आयोजन करने के लिए क्यों सोचा। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की यह परम इच्छा है कि भारत देश के हर एक बच्चे में श्री स्वामी विवेकानंद जी जैसा व्यक्तित्व निर्माण हो। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ ज्ञान के धनी और बहुत ही उच्च विचारों वाले थे। वे सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता को ऐसे गुण मानते थे जो नैतिकता को मजबूत करते हैं। अपने कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान और दृढ़ थे। ठीक इसी तरह नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वह जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली मालूम होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो बच्चे छोटी उम्र से ही विविध नवीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बेहद आसानी से चलाते हुए नजर आते हैं। यही देखकर गुरुदेव को विचार आया कि यह भारत देश का बुद्धि धन है, जिनसे कई स्वामी विवेकानंद जन्म ले सकते हैं। यदि सही समय पर बच्चों को उत्तम मार्गदर्शन न मिला तो वह गलत मार्ग पर भी मुड़ सकते हैं। और यह न हो इसलिए गुरुदेव ने सोचा कि यही बच्चों को पहले से ही आध्यात्मिक संस्कार से परमात्मा के मार्ग पर मोड़ दिया जाए, ताकि छोटे बच्चों का अनाहत चक्र यानी हृदय पहले से ही शुद्ध हो जाए एवं मिड ब्रेन जल्द ही सक्रिय हो। गुरुदेव के द्वारा बच्चों के आज्ञा चक्र में प्राण ऊर्जा के माध्यम से पीनियल ग्रंथि को सक्रिय किया जाता है। आइए अब जानते हैं ओम तपोवन आश्रम द्वारा इस शिविर को कैसे संचालित किया जाता है। इस शिविर के दरमियान आए हुए बच्चों में सबसे पहले गुरुदेव द्वारा शक्तिपात किया जाता है एवं बच्चों की चेतना में आध्यात्मिक बीज बोया जाता है। फिर प्रार्थना के माध्यम से और गुरुदेव के प्रवचनों द्वारा बच्चों का अंतःकरण शुद्ध किया जाता है तथा बच्चों को अपने भीतर पॉजिटिव ऊर्जा महसूस कराई जाती हैं। इसके बाद बच्चों को ब्रेन जिम की अलग अलग कसरतें करवाई जाती है, जिसमें गुरुदेव के आशीर्वाद और बच्चों के प्रयास से दाहिना और बायां दिमाग एक साथ कार्य करने के लिए सक्रिय होता है और यह दोनों के सक्रिय होने से मिड ब्रेन सक्रिय होता है। मिड ब्रेन सक्रिय होने के कारण बच्चों का दिमाग अपनी क्षमता से ज्यादा तेजी से कार्य करना शुरू हो जाता है और बच्चे एक ही समय पर एक साथ दो कार्य कर सकते हैं और अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को त्राटक के माध्यम से ध्यान कैसे किया जाता है वह सिखाया जाता है। ध्यान करने से बच्चों का आत्मिक विकास तो होता ही है, पर उसी के साथ बच्चों की बुद्धि का शैक्षणिक, रचनात्मक, स्मृति शक्ति, अंतःज्ञान, एकाग्रता और अवचेतन मन का भी पूर्णतः विकास होता है। ध्यान के बाद बच्चों को आनंद की अनुभूति का एहसास कराने हेतु म्यूजिक के साथ नृत्य करवाया जाता है, जिसमें बच्चे अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। उसके बाद बच्चों को आराम के लिए कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर पिरामिड होल के अंदर योग निद्रा में ले जाया जाता है, जिसमें गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जावान शक्तियों का समन्वय करके अवतरण किया जाता है। जब बच्चे आराम के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं तब गुरुदेव के द्वारा किए गए संशोधन को विज्ञान के साथ जोड़ के बच्चों के दिमाग में डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा जैसे तरंगों वाली फ्रीक्वेंसी का संगीत सुनाया जाता है, जिससे बच्चों का मन बाहरी विचारों से शांत होता है और अवचेतन मन की क्षमता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप बच्चों का दिमाग सामान्य मनुष्य से ज्यादा कार्यरत हो जाता है। जब बच्चे योग निद्रा से बाहर आते हैं तब बच्चों का अवचेतन मन जो जागृत हुआ है
उसके साथ कैसे कार्य किया जाए वह एक निश्चित ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किया जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। यह सब इंद्रियां हर एक मनुष्य के भीतर विभिन्न मात्रा में कार्यरत होती है। किसी मनुष्य में कम मात्रा या किसी मनुष्य में ज्यादा मात्रा हो सकती है। यह शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चों में भी यही चीज घटित होती है। इसलिए जिस भी बच्चों की स्पर्श इंद्रियां ज्यादा कार्यरत होती है, वह बच्चे किसी भी चीज को बंद आंखों से स्पर्श कर महसूस कर सकते हैं और गहराई से वर्णन कर सकते हैं कि वह चीज क्या है और कैसी दिखती है। जिन बच्चों में नाक की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती है, वह बच्चा बंद आंखों से किसी भी चीज को सुनकर पहचान कर सकता है कि वह चीज क्या है और कैसी है। जिन बच्चों में कानों की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती है, वह बच्चा बंद आंखों से किसी भी चीज की छोटी से छोटी आवाज और सूक्ष्म तरंगों को सुनकर महसूस कर सकता है कि वह आवाज कैसी है और किसकी है। जिन बच्चों में जीभ की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, वह बच्चे किसी भी चीज को जीभ द्वारा स्पर्श कर पहचान सकता है कि वह चीज का स्वाद कैसा है और वह चीज क्या है। जिन बच्चों में आंखों की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती है, वह बच्चा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म चीजों को अपनी आंखों से देख सकता है। जो चीज हम खुली आंखों से देखते हैं, वह चीज बच्चा बंद आंखें रखकर भी देख सकता है। और जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते, ऐसी दूर रही किसी भी चीजों को बच्चा अपने आज्ञाचक्र से देख पाता है। इसे ही गुरुदेव श्री नारायण स्वामी जी त्रिकाल ज्ञानी या संजय दृष्टि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य एवं बच्चों के अंदर परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा ही कार्यरत है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हमारे अंदर व्याप्त इंद्रियां कभी कम या ज्यादा कार्यरत होती रहती हैं, परंतु बच्चों के अनुभव व कार्य क्षमता का विकास सामान्य मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए परम पूज्य ध्यान योगी श्री नारायण स्वामी जी की इच्छा अनुसार इस देश का प्रत्येक बच्चा श्री स्वामी विवेकानंद जी जैसा आत्मज्ञानी बने, जो भारत के भविष्य को उज्जवल करें। इसी प्रयास से ओम तपोवन आश्रम में गुरुदेव द्वारा यह दिव्य दृष्टि शिविर का आयोजन वर्ष 2013 से किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहकर एवं उनके मार्गदर्शन से ओम तपोवन आश्रम द्वारा आयोजित दिव्य दृष्टि शिविर में भाग लेने के केवल 5 दिनों के भीतर ही बच्चे श्री स्वामी विवेकानंद जी के समान गुणों को प्रकट करना शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि यही उज्जवल बच्चे राष्ट्र के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत देश को विश्वगुरु बनाने में अपना अपना योगदान देंगे। हरि ओम। जय सच्चिदानंद।